अलका लांबा कहीं जन्मी, कहीं लड़ी और अब कालका जी। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को दिल्ली कहती हूँ जी। मैं ये कहती हूँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, आतिशी दिल्ली में, अलका लांबा दिल्ली में नहीं है, अलका लांबा दिल्ली है। आप चांदनी चौक गई, आम आदमी पार्टी से विधायक बन गई, फिर आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आने की क्या कहानी है? जो गलत था बोली हूँ पार्टी के अंदर, और उस वजह से पार्टी से निकाली नहीं गई, पार्टी छोड़ी। संदीप दीक्षित के ऊपर यह आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी उनका चुनाव फंडिंग कर मैं रही ये कह रही हूँ, आरोप लगाकर भागने की केजरीवाल जी की पुरानी आदत है ना। और शीला आप जी इससे पर आरोप वाकिफ हैं। आपको नहीं लगता अगर तब थोड़ा सा चुप रह गई होती तो सत्ता से जुड़ी रहती? अगर मैं चुप रहती तो मैं सत्ता में बनी रहती, पर मैं चुप रहकर सत्ता में बने रहना मैंने नहीं चुना। क्योंकि ये किसने चुना? ये कालका जी विधानसभा से आतिशी ने ऐसा चुना। नमस्कार, मैं हूं अनिल सागर, आपके साथ नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी टीवी में। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं, कालका जी से वो लड़ रही हैं चुनाव, और वो भी छात्र संघ की जुझारू नेता, जी हां, कांग्रेस की उम्मीदवार कालका जी से अलका लांबा हमारे साथ है। अलका जी नमस्कार, सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ और ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ तमाम मैं ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। अलका लांबा कहीं जन्मी, कहीं लड़ी और अब कालका जी। आखिर ये बदलाव, ये जमीन जो है, कुछ लग नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ हो गया चुनाव में? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को दिल्ली कहती हूँ जी। मैं ये कहती हूँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, आतिशी दिल्ली में है, अलका लांबा दिल्ली में नहीं है, अलका लांबा दिल्ली है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अलका लांबा दिल्ली में पैदा हुई है, दिल्ली की मिट्टी में पैदा हुई, पली बड़ी। 30 साल का मेरा राजनीतिक और सामाजिक जो संघर्ष है वो दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली को बनते, बिगड़ते, आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है। मैं दिल्ली हूँ, इसलिए मैं अपने आप को दिल्ली कहती हूँ। और जब दिल्ली दर्द में होती है तो मुझे भी दर्द होता है। सो उसी की लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने सही कहा, मुझे जब जब मेरी पार्टी ने कहा, मुझे याद आ रहा है आज से ठीक 20 साल पहले 2003 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना जी के सामने लड़ने का आदेश हुआ। कीर्ति नगर से मुझे याद है। मोती नगर विधानसभा बिल्कुल गई और लड़ी जी, मोती नगर। उसके बाद, उससे पहले अगर मेरा पहला चुनाव आपने जिक्र किया, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन अध्यक्ष का लड़ी, जीती। फिर उसके बाद मोती नगर गई, फिर उसके बाद मैं चांदनी चौक की 5 साल विधायक रही। और अब पार्टी का आदेश हुआ कि मुझे कालका जी सीट पर जो है वो कांग्रेस की लड़ाई को लड़ना है, और मैंने उसको स्वीकारा। और मैं अब कालका जी में, तो दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है मेरे लिए, दिल्ली मेरे दिल में बसी हुई है। और मैं दिल्ली के कोने कोने से, वहां के लोगों से, उनकी समस्याओं से, उनकी जरूरतों से पूरी तरह से वाकिफ हूं। आपके पूरे जवाब में मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगा जो आपकी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है, वह है संघर्ष। और खासतौर से जब जब आप कांग्रेस में रहीं, आपको संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल। आप चांदनी चौक गई, आम आदमी पार्टी से विधायक बन गई, फिर आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आने की क्या कहानी है? देखिए, 2 बड़े कारण थे। जो कहा जा रहा था उस पे आम आदमी पार्टी खड़े नहीं उतरी। रामलीला मैदान, अरविंद केजरीवाल, सिर पे सफेद टोपी, एक तरफ स्वराज, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। जब मैं उस पार्टी में गई तो ये सब देख कर गई, लेकिन मैंने देखा कि सत्ता में कुर्सी पे आते ही टोपी गायब, स्वराज गायब, जन लोकपाल गायब, और भ्रष्टाचार, शराब की नीति। चुप नहीं रह सकते थे ना। ये बहुत से बदलाव उन्होंने किए। फिर भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का एक प्रस्ताव आता है विधानसभा में कि राजीव जी का भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव जो है वो दिल्ली विधानसभा द्वारा देश की सरकार को भेजना चाहिए। और बीजेपी गदगद थी, जो काम वो नहीं कर पा रही वो केजरीवाल कर रहे थे, भारत रत्न। बस वहां था कि 70 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं था। वहां मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा, आप तो राजनीति बदलने आए थे, कौन सी राजनीति में आप उलझ रहे हैं, दिल्ली की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन वो प्रस्ताव आता है। अब मेरी अंतरात्मा थी कि मैं एक विधायक के तौर पर राजीव जी, जिनके देश के लिए बहुत योगदान है, हमें महिलाओं को आरक्षण देना, 18 साल का वोट का अधिकार देना, 21 साल में चुनाव लड़ने का अधिकार, कंप्यूटर क्रांति लाना, ये सब राजीव जी की देन थी। युवा प्रधानमंत्री देश के लिए कुर्बान हुआ। उसका भारत रत्न वापसी के प्रस्ताव का मेरा था, मैं समर्थन नहीं करूंगी। विप जारी था, एंटी डिफेक्शन लॉ मेरे पर लागू होता था, मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मैंने उसका समर्थन नहीं किया। और इन सब कारणों के कारण चुप नहीं रही। जो गलत था बोली हूं पार्टी के अंदर, और उस वजह से पार्टी से निकाली नहीं गई, पार्टी छोड़ी। लेकिन विचारधारा जो मेरी थी, जिसकी जड़ों से मैं जुड़ी थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा, वो अंबेडकर की, गांधी की, नेहरू की विचारधारा, पटेल की विचारधारा, उसमें लौटी हूं और दोबारा से संघर्ष किया मैंने। आपने फिर संघर्ष पे आकर रोक दिया। मैं संघर्ष से फिर सत्ता पे आता हूँ।
आपको नहीं लगता अगर तब थोड़ा सा चुप रह गई होती तो सत्ता से जुड़ी रहती? देखिए, चुप रह जाती तो सही का सत्ता जैसा से। कि आम आदमी पार्टी में और भी कई चेहरे हैं जो संघर्ष से आए थे और सत्ता की राह पर चल रहे मैं हैं। आपसे सहमत हूं। अगर मैं चुप रहती तो मैं सत्ता में बनी रहती, पर मैं चुप रहकर सत्ता में बने रहना मैंने नहीं चुना। क्योंकि ये किसने चुना? ये कालका जी विधानसभा से आतिशी ने ऐसा चुना। विधायक थी आतिशी। आज मैं कालका जी के लोगों के बीच में हूं। आतिशी को लेकर लोगों में एक बहुत नाराजगी है। कारण जाना क्यों नाराज है? उन्होंने बोला ये विधायक थी और शराब नीति आ रही थी, एक महिला विधायक होने के नाते इन्होंने उसका समर्थन किया, विरोध करना था, ये लोगों का कहना है। लोगों का कहना है कि शराब एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी और कालका जी में भी एक महिला विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते उम्मीद थी वो विरोध करेंगे। वो खामोश रही, चुप रही, वही सत्ता से बने रहने के लिए। शराब पीने की उम्र कम की जा रही है, क्यों ग्राहक नहीं मिल रहे थे? शराब पीने की उम्र 25 से 21 की गई। आतिशी ने विरोध करना चाहिए था, महिला है, नहीं किया। जनप्रतिनिधि और समर्थन कर दिया। लोगों में नाराजगियां है। लोगों में अभी भी नाराजगी है कि एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि संविधान के मुताबिक बनी है तो संविधान का अपमान करते हैं केजरीवाल। संवैधानिक पद का अपमान किया, संवैधानिक पद पे बैठी उस महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया जब उसे टेम्परेरी सीएम बताया। बिल्कुल, आपने ये एक और आप आजकल बड़ा जुमला आपका चल रहा है कि मैंने पीसीएम सुना है, डीसीएम सुना है, एसीएम सुना है। ये टीसीएम क्या है? वही वही अब दिल्ली भी पूछ रही है कि हमने सीएम सुना है, संविधान में मुख्यमंत्री सीएम होता है, हमने डिप्टी सीएम के पद भी सुने हैं, लेकिन ये टीसीएम क्या होता है? तो पता लगा टीसीएम मतलब केजरीवाल जी का एक नया आविष्कार है जो आतिशी जी के लिए इस्तेमाल करें, टेम्परेरी सीएम। क्योंकि एक टीवी इंटरव्यू में पूछा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लोकतंत्र होना चाहिए था, लेकिन खुद ही तानाशाही से खुद ही कन्वीनर है, खुद ही तय कर दिया कि अगला सीएम मैं होऊंगा। तो सवाल हुआ आतिशी कौन है? तो बिल्कुल बोल दिया एक टेम्परेरी सीएम है। तो आपने एक अभी की स्थायी सीएम को टेम्परेरी बताकर उसकी ताकतों को कम आकर उसको कमजोर है, और आतिशी उस पर भी चुप है। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए। ये सत्ता में बने रहने के लिए। तो मैं फिर एक बार वहीं पहुंचता हूं। आपने कांग्रेस छोड़ी थी, तब ऐसा आम आदमी पार्टी में क्या लगा कि यार ये अच्छा है? कौन से वो पल हैं जिसमें लगता है कि यार मैंने ये गलती की थी शायद, या मैंने अच्छा किया था? आपका सवाल को मैं कहूंगी लोगों को ध्यान से सुनिएगा। अब जवाब आपने कहा कांग्रेस छोड़ी, बहुत कांग्रेस छोड़ी थी, पर कांग्रेस की जो विचारधारा है संविधान की, धर्मनिरपेक्ष की, उसको नहीं छोड़ा था। और आपने कहा आम आदमी पार्टी में गए, नहीं, मैं रामलीला मैदान में गई थी, तब पार्टी नहीं बनी थी। जब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पता है आरोप शीला दीक्षित जी पे लग रहे थे, सबूत ये दिखा रहे थे, लेकिन आज तक वो सबूत, वो कागज कुछ साबित नहीं कर पाए। लेकिन वो आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ था ना, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था। हमारे खिलाफ नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था ना। आरोप लग रहे थे, मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगे, 2G 3G कोल घोटाला, और शीला जी पे साबित क्यों नहीं कर पाए? तब मुझे लगा वो एक धोखा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शीला दीक्षित जी को बदनाम करके, कांग्रेस को बदनाम करके, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल करने का सिर्फ एक जरिया था। और ये जो सारी खेल था आरएसएस, केजरीवाल, अन्ना हजारे जी का मिलकर खेल था। ये मैं 5 साल भीतर रही हूँ, विधायक रही हूँ, पार्टी में रही हूँ, और मुझे इनके भीतर की मीटिंगों में समझ आया। और एक एक फाउंडर मेंबर ने छोड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने कहा आप समझौते नहीं होते। उसमें आपके सबसे पहले शशि भूषण जी, जिन्होंने पहला 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड में दिया था जब पार्टी की नींव रखी। शशि भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आपके कुमार विश्वास हैं, आशुतोष हैं, आशीष खेतान हैं, आपके मयंक गांधी हैं, गांधी जी के पोते वहां से चुनाव लड़े, भगत सिंह का परिवार है, शास्त्री जी का परिवार, आदर्श शास्त्री, सबने पार्टी छोड़ी। और आज तो स्वाति मालीवाल जी बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए। आपने शीला दीक्षित का नाम लिया। आजकल उनके बेटे जो हैं वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित के ऊपर ये आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी उनका चुनाव फंडिंग कर रही है। आप इस ऐसे आरोप, हो सकता है अभी कांग्रेस के जो भी लोग मजबूती से लड़ेंगे या लड़ेंगे तो उन पर भी लगेंगे। मैं ये कह रही हूँ आरोप लगाकर भागने की केजरीवाल जी की पुरानी आदत है ना। शीला जी पर वाकिफ हैं? शीला बिल्कुल बहुत अच्छी तरह उनका चरित्र जानती हूँ कि शीला जी पर आरोप लगाइए, झूठे लगाइए, चीख चीख के झूठ बोलेंगे, सच लगेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और इन्होंने सबक लिया केजरीवाल, झूठ बोलो, बार बार बोलो, और झूठ तब तक बोलो जब तक लोग सच ना समझ लें। तो ये खेल मोदी जी का फॉर्मूला केजरीवाल जी ने इस्तेमाल किया, साबित कुछ नहीं कर पाए। आज वो संदीप दीक्षित जी के लिए जो कह रहे हैं, मैं कहती हूँ आपके अगर आरोपों में दम है तो सबूत रख दीजिए। सबूत कभी नहीं आप रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मुद्दों से भटकाना है। मुद्दा ये नहीं कि कौन किसको समर्थन कर रहा है, मुद्दा ये है कि 10 साल में दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोषी है या नहीं है। हवाएं जहरीली हैं,
एक बच्चे का मैं अभी देख रही थी अपना स्कूल में, उसने कहा मेरी पिटाई हो गई क्योंकि आसमान में काला रंग भर दिया। इस सेट की मैंने तो नीला कभी देखा ही नहीं, मैंने तो आसमान काला ही देखा है इतने सालों में। तो आप समझ रहे हैं कहां तक ये समस्या चली गई, महामारी बनने वाली है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में हमें उम्मीद थी, जो शीला दीक्षित जी के समय में आपको उदाहरण बताती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी। मेट्रो का उद्घाटन होना था, राजनीति से ऊपर उठकर दोनों नेताओं ने मेट्रो का उद्घाटन किया, साथ में सफर किया, उदाहरण थे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने शासन और प्रशासन मिलकर काम करना था, भिड़े रहे, दिल्ली बर्बाद होती रही। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और भाजपा केंद्र में, दोनों को मिलकर काम करना था, दोनों अब तक भिड़े हुए हैं, बर्बाद दिल्ली को होना पड़ रहा है। अब दिल्ली बर्बाद नहीं होगी, दिल्ली विकल्प खोज रही है। विकल्प कांग्रेस था, है मजबूत विकल्प है, हवाएं बदल रही हैं और स्वाभाविक है दिल्ली की भी हवा बदलेगी, राजनीति की भी हवा बदलेगी, कांग्रेस मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। मेरा सवाल लेकिन अभी भी वही है, क्या आपको लगता है कि संदीप दीक्षित या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार की भाजपा फंडिंग कर रही है? नहीं, बिल्कुल झूठे खोखले आरोप हैं। हम उस भाजपा से जिस दम के साथ हम लड़ते हैं शायद ही कोई लड़ता। और जितने हमले भाजपा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी पर, अभी भी आपने देखा रमेश भिदूरी जी भाजपा के उम्मीदवार, मैं उधर आऊंगा, मैं वही कह रही हूं। तो जितने हमले, निजी हमले कहें, गांधी परिवार कांग्रेस पे होते और जितने मजबूती से आज लीडर अपोजिशन की तरह राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक भाजपा उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़े, शायद केजरीवाल नहीं लड़ रहे हो। तो अभी आम आदमी पार्टी का एक आरोप और बड़ी पुख्ता तरीके से वो लोग लगा रहे हैं, या यूं कहूं कि लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है। जाहिर है अगर गड़बड़ी हो रही होगी तो कालका जी में भी हो रही होगी। क्या आपने वो गड़बड़ियां कहीं देखी या आपने महसूस की? देखिए, आज 6 जनवरी और आज ही हमें चुनाव आयोग से आज न्यू वोटर लिस्ट आज मिला है, आज हमारे हाथ में आया है। कालका जी का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें 161 पोलिंग बूथ थे, आज पता लगता है 143 हो गए हैं, उसमें से लगभग 18 बूथ कट गए हैं, वोटर बढ़ गया है। 1,90,000 या 2 लाख के करीब वोटर आ गया। बिल्कुल स्वाभाविक है देखने वाला कि कौन से बूथ कट गए, वोट कितना कटा है और कौन जुड़ा है और कहां से जुड़ा है, ये सब चीजें तो आंकलन करने के बाद पता लगेगी। लेकिन जो हमारा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है उसमें बहुत से सबूत सामने आए हैं कि किस तरीके से चुनावों से पहले चुनावों को प्रभावित करने के लिए जो है वोटों के साथ, वोटिंग लिस्टों के साथ खिलवाड़ किए गए हैं। खासतौर से जितना भी अल्पसंख्यक इलाके हैं या दलित इलाके हैं जहां लगता है कि भाजपा के खिलाफ एक लोगों में गुस्सा और रोष है, वहां पर लोग वोटर आईडी कार्ड लेकर खड़े थे और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो ये तो हो रहा है और चुनाव आयोग की बिल्कुल जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी। और आपका इलाका जैसे मैंने देखा है कि बहुत घना आबादी वाला इलाका है और आपके यहाँ एक नई स्कीम शुरू हुई थी, बहुत प्रचार भी किया गया, इस सरकार में भी किया गया और कांग्रेस की सरकार में भी किया गया था, जिसका नाम था इन सीटू डेवलपमेंट। जहां झुग्गी वहीं मकान। आपके यहाँ बड़े गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। आपका इस परियोजना के बारे में क्या नजरिया है, जबकि आपके यहाँ तो बहुत बड़ा झुग्गी क्लस्टर है? मैं वही कह रही हूँ, इन्होंने नारा दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। केजरीवाल जी 10 साल में झुग्गी वहीं की वहीं और कोई मकान नहीं है। लेकिन ये नारा हमने इम्प्लीमेंट किया था कहाँ पर, आप मेरे साथ चलिए, शादीपुर की कठपुतली कॉलोनी, पूरा झुग्गी है वहां पर, वहां आज इमारत बनकर तैयार है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाबियां बांट रहे हैं ना, 2 दिन बाद चुनाव अनाउंस होने वाला है, घोषणा, और आज चाबियां बांट रहे हैं। 10 साल से चाबियां नहीं बटी, मकान तो बने हुए थे ना, कहीं राजीव आवास है, कहीं इंदिरा आवास है, कहीं नेहरू आवास है, वो चाबियां देनी थी। और वो किसने बनाए थे? अनऑथोराइज कॉलोनीज को टेम्परेरी थी, परमानेंट किया और जहां झुग्गी मकान बन गए। ये सत्ता में 10 साल आए और इन्होंने चाबियां नहीं दी, सिर्फ ये चुनाव का इंतजार करते रहे कि जब चुनाव आएगा 2 चाबियां बांटेंगे, 10 अपनी जेब में रखेंगे। हर चुनाव में कांग्रेस के समय में बने हुए फ्लैट की 2 चाबियां निकलती हैं और 8 रखते हैं और लोग आज भी उन्हीं झुग्गी और स्लम में बिजली पानी की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ जो मकान बने हैं उनका तो बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पे प्रचार किया और वहां पर काफी सारे लोगों को ला ला करके दिखाया गया। अभी वो उन मकानों की स्थिति क्या और लोगों के क्या विचार है उन मकानों को लेकर? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, जो पीआर है ना, एक अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का, वो उनको बखूबी आता है। धन बल पैसा है, बस मोदी जी हर बार ऊपर से आएंगे और इनके साथों सांसदों के जो आप कहते हो, क्या कहते हैं, गुनाहगार है, दिल्ली के अपराध है जो, वो ढक जाएंगे। नगर निगम अभी तक इनके पास थी, हार गए नगर निगम। तो ये सोचते हैं कि मोदी जी ले आओ और सब खत्म है, फिर कोई जवाब देने की, किसी के लिए जवाबदेही किसी सांसद विधायक की नहीं बनेगी। और फिर मोदी जी आते हैं तो फिर वही है, अब आप कह रहे हैं सही है, ला ला के फ्लैट दिखा रहे हैं। अरे अगर
अगर उस मकान में कोई रह रहा होता, आज आपने चाबी दे दी होती, तो बाहर से ला कर क्यों दिखाना था? फ्लैट तो खाली पड़ा हुआ है। रहने वालों को जिनकी चाबियां मिलनी थी वो चाबियां क्यों नहीं दी गई समय रहते हुए, चुनाव के 1 महीना पहले? तो लोग अब इस छलावे में, धोखे में नहीं आएंगे। वो सब जानते हैं हमारी झुग्गी थी, बेघर हुए, हमें वायदा था इस मकानों में देंगे, और 10 साल से सिर्फ उस मकानों को दिखा दिखा कर वोट लिया, जैसे अभी लोगों को भर भर कर लाकर दिखा रहे हैं। भर भर के ला करके तो दिखा रहे, लेकिन एक आपने सांसद का जिक्र कर दिया, और आपके पूर्व सांसद जो आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, उन्होंने कल से पूरा तहलका मचाया हुआ है। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के कुछ कहा, फिर आतिशी मारलेना को लेकर के उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। आपका क्या नज़रिया, क्योंकि महिलाओं को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि वो पूर्व सांसद हो गए और विधायक नहीं बनने वाले हैं। खुशी है कि ऐसा आदमी, किसी का जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है? उसकी भाषा छुपी नहीं है किसी से भी, किसी से छुपी। संसद के अंदर हो, असंसदीय भाषा बोलना, एक सड़क छाप भाषा, संसद में बैठ के सांसद बोल रहा हो, वो कैसे है? इसलिए भाजपा को भी समझ आ गया, इनके भाषा की वजह से इनको टिकट देना मुश्किल हो सकता है, लोगों में बहुत भारी गुस्सा है, इसलिए टिकट कटा उनका। आज उनको कालका जी विधानसभा में उतारा गया, उतरते ही पहले प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बनाऊंगा। लोगों को में बहुत गुस्सा है, पुतले फूके उनके। लेकिन वो लालू जी से उस बयान को जोड़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने खेत भी जता दिया है। वही कह रही हूँ, लालू जी के बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या उसका विरोध करते हैं? तो ये विरोध तो नहीं कर रहे, तो समर्थन कर रहे थे, इसलिए उनकी बात में अपनी बात जोड़कर आगे ले गए। और फिर माफी क्यों मांग ली? क्योंकि कल पुतले फूके, पूरे कालका जी में थू हुई इनके ऊपर कि इस तरह की भाषा कालका जी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए माफी मांगी लगा। लेकिन माफी तो एक धोखा है। क्यों? क्योंकि फिर एकदम से माफी मांगने के तुरंत बाद दिल्ली की केजरीवाल, जिनको टीसीएम कहते हैं, टेम्परेरी सीएम, आतिशी जी के लिए फिर इतनी अभद्र भाषा बोली। लेकिन उस अभद्र भाषा के बाद आज एक और इसी पूरे घटनाक्रम में मोड़ आ गया है। कहते हैं ना, आंसू एंट्री हो गई है। तो राजनीति में आंसुओं का बड़ा महत्व होता है। आपको लगता है इन आंसुओं का कोई क्या महत्व है? आपको क्या लगता है? देखिए, आतिशी जी को मैं कहना चाहूंगी, आप अब एक आम महिला नहीं है, आप विधायक के साथ साथ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं। आपके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि आपने जो सुना है उससे पता नहीं कितने गुना अधिक इस तरह की जो भाषाएं हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है, वो दिल्ली की महिलाएं सह रही हैं। और आपके आंसू दिखाते कि आप कमजोर हैं। आपको आंख में आंख डालकर चुनौती देते हुए, कानूनी कार्रवाई करते हुए आपको करना था, लेकिन आप आंसू लेकर कमजोर दिखा रही हैं, विक्टिम बन रही हैं। मत करिए, क्योंकि आप भी बराबर की दोषी हैं कि आपके यहाँ पर आकर कोई इस तरह का कह कैसे गया। प्रियंका जी की आंखों में आप आंसू नहीं देंगे कि प्रियंका जी लेकर का हमने तो बिल्कुल सड़कों पर आकर आंदोलन किया, युवा कांग्रेस उनके घर तक घुस आया है। आतिशी जी पर बात हुई तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, आज पूरी सड़क जाम कर देनी चाहिए थी। कि बहुत अभद्र और निचले स्तर की टिप्पणी रमेश बिधूरी जी ने की है, जिसे मैं भी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है, आतिशी मेरे सामने लड़ रही है, मेरी विरोधी है, मैं बिल्कुल उनको सवाल में घेरूंगी, जो सवाल और विकास के मुद्दे हैं, पर निजी तौर पर मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं करती हूँ। और एक बात मैं जरूर बता दूं, बिधूरी जी, मुझे नहीं मालूम उनकी बेटी है या नहीं है, पर यहां पर यह होता है कि जब बेटी का विवाह होता है, उसका घर बदलता है, उसका परिवार बदलता है, और फिर बताया जाता है कि अब ये नहीं, ये तुम्हारे पिता हैं, अब ये तुम्हारी माँ है, ये भाई, सब नाम बदल जाते हैं, सरनेम बिल्कुल बदलते हैं। जो हमारा परिवार में, मायके में नाम और सरनेम होता है वो नहीं रहता है। तो आपने टिप्पणी जो की आतिशी जी पर, हर बेटी का नाम बदलेगा, हर बेटी का सरनेम बदल जाता, और पिता, बिल्कुल मैं कह रही हूं, मायके में एक पिता होता है और ससुराल में दूसरा पिता मिलता है। लेकिन आपकी जो सोच, जिस तरीके से आपने भाषा और सोच रखी है, वो निम्न स्तर की है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, कमजोर। कालका जी में अगर हम कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हैं तो पिछले 2 चुनाव में बहुत कमजोर दिखता है। आपको नहीं लगता ये पिच थोड़ी आपके लिए मजबूत नहीं है? आप मतलब आम आदमी पार्टी के लिए मजबूत नहीं, मैं कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अलका लांबा के लिए बात कर रहा हूं। हमारे लिए कमजोर नहीं है, मैं यही आपसे कह रही हूँ, कांग्रेस के लिए कमजोर नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग पैटर्न देखते हैं, नहीं, आप फिर वोटिंग पैटर्न थोड़ा और पहले वाला भी देख लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, तो पैटर्न बदला या नहीं बदला? पहले भाजपा आई 5 साल के लिए, टेम्परेरी 3 मुख्यमंत्री आए, साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी, 5 साल में 3 टेम्परेरी मुख्यमंत्री दिए, सफाया हुआ। 15 साल के लिए फिर कांग्रेस आई, बदला या नहीं बदला? उसके बाद एक परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार आई,
शीला जी 15 साल रही, शानदार काम हुआ दिल्ली में, दिल्ली जानती है, बताने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद केजरीवाल जी को मौका मिला, भ्रष्टाचार के, शराब नीति के चलते हुए अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, और अब जो सीएम है वो टेम्परेरी सीएम है। सो बदलाव हुआ, और अब फिर बदलाव नहीं हो सकता ये आप नहीं कह सकते। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होता है, बदलाव स्वाभाविक है, होगा, उसे आप भी और मैं रोक नहीं सकते। और दिल्ली में बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा से उभर रही है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। अब किसी ने नहीं कहा था शीला दीक्षित जी हार जाएंगी, लेकिन हारी, और अब केजरीवाल नहीं हार सकते हैं, ये कोई भी नहीं कह सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा जी को भी नहीं सोचता था कोई हारेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने, हेमनती बहुगुणा जी का नाम बहुत बड़ा था, अमिताभ बच्चन आया। सो ये केजरीवाल हारेंगे नहीं या कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती, मैं इस बात से नहीं मान रही। दोनों चीजें हो सकती हैं, और इन्हीं चुनावों में आप इन्हें होते हुए देखेंगे। कालका जी में अलका लांबा की जो मजबूत शख्सियत है उसको आप कैसे कनेक्ट कर रही हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट कर, क्योंकि आपका वहाँ पे बहुत बड़ा जुड़ाव नहीं रहा है, और कालका जी में कांग्रेस को कैसे आप मजबूती से रख पा रही हैं? आप कह रहे हैं मेरा जुड़ाव नहीं रहा, और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 1995 में, आज से 30 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी, 19 साल उम्र थी, तो एक कॉलेज आता है देशबंधु कॉलेज, पीजीडीवी कॉलेज, कालका, ये सारे कॉलेज वही हैं, और मैं पूरी दिल्ली में घूम के मैंने वोट मांगे, और उस समय 50,000 वोटों से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन का चुनाव मैं जीती हूँ। मुझे दिल्ली या कालका जी तब से जानता है, और अभी भी आप कहेंगे तो बस ये है कि मैं कालका जी विधानसभा में नहीं तो सड़क के इस तरफ रहती हूँ, सड़क पार करूंगी तो कालका जी आ जाएगा। और मुझे तो चांदी चौक वाले लोगों ने स्वीकार कर लिया, जो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, मेरा वहां पर भी कुछ, क्योंकि दिल्ली मेरी है, और दिल्ली मुझे 30 साल से जानती है, मेरे संघर्ष को, मेरी राजनीति को, सबको जानती है। और आज मैं कालका जी हूँ, वहां पर बहुत सिख पंजाबी कम्युनिटी है, और बीइंग अ सिख पंजाबी मैं बात करती हूँ तो कनेक्ट होता है। और बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, दलित लोग हैं, जो अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह जी ने किया है, उनमें भारी गुस्सा है, उसका नुकसान उन्हें होगा, और लाभ स्वाभाविक है, कांग्रेस की तरफ वो भी लोग लौटेंगे। तो ये है कि मेरे लिए कालका जी और दिल्ली की समस्याएं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नया हो, मैं बहुत तरह से वाकिफ हूँ, और समस्याएं क्या उनके हल मुझे आते हैं देने। कालका जी के स्कूल हैं, कई स्कूल हैं, बड़े अच्छे बन गए हैं, कुछ बताया जा रहा है, कल भी एक स्कूल में शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। आपने भी इनका एजुकेशन मॉडल देखा है, मुझे याद है विधानसभा में आप इनके एजुकेशन मॉडल पे बोलती भी थी। अब वो उस एजुकेशन मॉडल को कैसे देख रही हैं जमीन पर, क्योंकि अब तो आप जा करके देख रही हैं? देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हेल्थ मॉडल को देख रही हैं? जब शीला दीक्षित जी 15 साल थी तो दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं था। मैं जस्ट पूछना चाहती, स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, डिस्पेंसरी, सब कुछ था, और कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। संविधान में लिखा है राइट टू एजुकेशन, हर एक को शिक्षा का अधिकार, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, और कोई भी सरकार आए उसे देना होगा, कोई एहसान नहीं करता। शीला जी, ये लोगों ने क्या किया, सिर्फ पोतापाती कर दी। स्कूल नींव शीला जी के समय में रखी, स्कूल बने, टीचर्स बने, है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ पोतापाती की, और उसका प्रचार खूब किया, करोड़ों रुपया, तो 800 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन अखबारों में, शीला जी ने बस वो नहीं किया, प्रचार नहीं किया, वरना मेट्रो का प्रचार, पूरी प्रदूषण थी दिल्ली, जहरीली बसें जो हैं वो धुआं छोड़ती थी, सारी बसों को डीटी उसमें सीएनजी में कन्वर्ट किया, फ्लाईओवर, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, भागीदारी, ये सबको इन्होंने तहस नहस बर्बाद किया है, बस और कुछ नहीं किया। लेकिन महिलाओं को फ्री बस यात्रा और 2100 रुपये देने का वादा, आपको नहीं लगता ये कांग्रेस के वादाओं पर थोड़ा भारी पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वायदे कर रहे हैं क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, हम कह रहे हैं हम आएंगे। आप वायदा नहीं कर सकते। आपने जो 10 साल पहले केजरीवाल जी वायदा किया था, आप उसका आंकलन करना है, उसे पूरा किया या नहीं किया, इस पे अब आपका चुनाव होगा। आप कह रहे हैं फ्री बस, अभी दिल्ली की टीसीएम टेम्परेरी मुख्यमंत्री को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए सुना कि बसें तो हमने फ्री कर दी, पर बस वाले रुक नहीं रहे। ये पूरी दिल्ली की महिलाओं में इसको लेकर गुस्सा है, और ये चुप करके 5 साल तमाशा देखते रहे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और महिलाओं की फ्री बस सिर्फ एक धोखा बनकर रहेगी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीसीएम को बोलना पड़ता है, टेम्परेरी सीएम को, कि मुझे पता है बसें रुक नहीं रही, महिलाएं परेशान हैं, हम डीटीसी के ड्राइवर उस पर कार्रवाई करेंगे। खत्म कर दिया आपने, अपना पल्ला झाड़ दिया। आप कह रहे 2100। आज डीके शिव कुमार जी कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, पासबुक लेकर आए थे कि वहां पर हमारी सरकार है, 2000 रुपए का वायदा था, पासबुक में देख लीजिए महिलाओं के 2-2 हजार रुपए महीने की पहली तारीख को मिल रहे हैं। हम चुनौती दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री को बुला लीजिए, 36 महीने से सरकार है, 1000 रुपए का वायदा आपने किया था, भगत सिंह की कसम खाई थी आपने कि हम पंजाब की महिलाओं को देंगे। चुनौती दे रहे हैं, ले लीजिए, स्वीकार करिए, उन्हें कहिए पंजाब के सीएम और पंजाब की बहनों को पासबुक के साथ बुला ली, 1 रुपया मिलाओ। दिल्ली में
में आप कह रहे हैं हम आएंगे, अरे आप 10 साल से हैं, आज भी हैं, चुनाव की आचार संहिता नहीं है, कुछ भी नोटिफिकेशन किया, आप करते क्यों नहीं? आपने 10 साल क्यों नहीं किया? अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना? सो ये सिर्फ छलावा है, धोखा है, और राजनीति अब इनकी सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द रह गई है। दिल्ली की जनता से इनका कोई भी सरोकार अब नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात ये है। कालका जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुद्दा क्या है आपके सामने? आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे ज्यादा वहां पर जो है सड़कें खुदी हुई हैं, धूल और मिट्टी गंदगी है। वो तो दिल्ली सरकार ने बनवा दी है। आइए आप, मैं वहाँ कालका जी विधानसभा की उम्मीदवार हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ। अभी भी कुछ चैनल ने मेरा इलाकों में इंटरव्यू लिया, गलियाँ सड़कें सब मैं आपको, आप आइए, जब आप कहेंगे, देखिए मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आप, मैं भी लाइव कर रही हूँ बहुत जगह। सो सब, एक मुख्यमंत्री की विधानसभा तो मुझे लगता है एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। सारी दिल्ली के बाकी विधायक वहाँ जाते और देखते कि आदर्श विधानसभाएं क्या होती हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की विधानसभा है जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। तारे लटकी हुई आपको गलियों में मैं दिखाऊंगी, सड़कें खुदी हुई हैं, सीवर का पानी, पीने का पानी बदबू गंदा आ रहा है। अब तो मैं ही नहीं, स्वाति मालीवाल, इन्हीं की राज्यसभा सांसद है, मुझ पे विश्वास मत करिए, स्वाति मालीवाल कालका जी गलियों में घूमकर लाइव करके वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। उसे अभी तक काउंटर नहीं किया है आतिशी ने कि वो झूठ है या सच है या क्या कहना है। तो यही बताता है कि वो बस बचने की आतिशी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। और आज भी पूरे आपके कालका जी में स्टिकर पोस्टर देखेंगे, आतिशी भी अपने काम अपने नाम पर वोट नहीं मांग रही है, मुख्यमंत्री हैं लेकिन केजरीवाल के नाम का वोट मांग रही है। तो इससे पता लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ एक वो मोदी के नाम पर चलते हैं, केजरीवाल के नाम पर चलते हैं, दोनों अपने एंड टाइम पर, लेकिन काम क्या किया? रिपोर्ट कार्ड किया 10 साल की, कितना दिल्ली को आपके दोनों की वजह से एक दूसरे को आपदा और विपदा बोल रहा है। मोदी जी कहते हैं आम आदमी पार्टी आपदा है, वो कह रहे विपदा। इस आपदा और विपदा में सफर मेरी दिल्ली ने किया है, और अब दिल्ली इन दोनों के खिलाफ इतनी मजबूत लहर आप देखेंगे आने वाले और समय में, एंटी इनकम्बेंसी लहर इनके विरुद्ध है कि अब विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस की तरफ देखना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा को आप क्या नाम देंगी, कैसे देखती हैं? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, वो आपदा है, ये विपदा है, और हम विकल्प हैं। और इस आपदा और विपदा से लोगों को निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले लिया। और अलका लांबा का क्या संकल्प है? नहीं, अलका लांबा, मैं फिर कह रही हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली की बेटी कहें, है ना, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ। मैंने शीला दीक्षित जी को भी देखा है, दर्द हो रहा है मुझे मेरी दिल्ली को देखकर, और वायदा है, कसम खाई है कि दिल्ली को इस नर्क से, इस समस्याओं से जो परमानेंट समस्याएं हो चुकी हैं, उसका हल जो है अब कोई TCM, टेम्परेरी CM नहीं दे सकता है। अब उसके लिए परमानेंट समस्याएं, हवा, पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, दिल्ली को एक हरी भरी दिल्ली, मेरी दिल्ली, आबाद दिल्ली, एक आदर्श राजधानी होनी चाहिए, उसे बनाने का मेरा संकल्प है। और बिल्कुल मैं अपनी जान लगा दूंगी और उस दिल्ली को मैं वापस जो है बनाऊंगी। मेरा आखिरी सवाल है, आपके यहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों का बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ी बस्तियां हैं, इनको लेकर के भी कोई योजना आप लोगों ने मन में सोचा है, या क्या इनके बीच में क्या वादे कर रही हैं? देखिए, फिर मैं कहूंगी, महंगाई अगर मिडिल क्लास के लिए है तो झुग्गी वालों के लिए कुछ समस्याएं दोनों की एक है, लेकिन जो झुग्गी और स्लम में गरीब मजदूर रहता है उसका ये है कि पक्की छत और मकान चाहिए उन्हें। जो हमारा वायदा इनका भी रहा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 10 साल में 10 मकान नहीं 10 लोगों। तो मेरा यही है कि अगर हम इसको कर पाए, जहाँ लोग बसे हुए हैं उन्हें पक्के घर, पक्के मकान, बिजली, सीवर, पीने का पानी, ये सब सुविधाएं उन्हें देने का मेरा हमेशा लक्ष्य रहेगा कि हर एक आम गरीब मजदूर आदमी जो है एक अच्छी इंसान की जिंदगी और उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो उन तक देकर एक अच्छे इंसान की ज़िंदगियां वो जी पाएँ, उनकी ज़िंदगियां जो है वो सरल हो पाएँ, क्योंकि बहुत दर्द और पीड़ा में, बस वो मेरे प्रयास उनके लिए रहेंगे कि उनकी ज़िंदगियों को किस तरह से मैं अपने प्रयासों से बेहतर बना पाऊँ। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है वो सामने है। नहीं, कौन है? अरविंद केजरीवाल। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, वो खुद कहते हैं नहीं, कि अगर मुझे जनता, मैंने काम किया हो तो जनता मुझे वोट दे और मुझे मुख्यमंत्री बनाए, अभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जनता ने वोट दिया था ना, मुख्यमंत्री बनाया था ना, इस्तीफा क्यों दिया? जनता पूछ रही है। भ्रष्टाचार किया आपने, आप ही बता दीजिए। मैं बता रही हूँ, भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में भ्रष्टाचार किया, जेल जाना पड़ा, अदालत ने आदेश दिया, रिहा तो कर रहे हैं बेल पर, है ना, आरोपी हैं, लेकिन आप फाइल नहीं साइन करेंगे, आप अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला पाएंगे, आपसे सारे अधिकार छीन लिए, कुर्सी रह गई।
तो क्या हुआ, आपको इस्तीफा देना पड़ा, दिया या नहीं? तो लोगों ने तो दिया था, लेकिन आप भ्रष्टाचार, शराब नीतियों में राशन की बात कर रहे थे, है ना, और शराब पर आ गया। सो अपनी कुर्सी आपने गंवाई और लोग इसका लिए गुस्सा है। और आप कह रहे हैं सीएम आज की तारीख में तो फिर आतिशी जी, और आप कह रहे हैं, अरविंद जी कह रहे हैं मैं हूं, और अरविंद पार्टी भी कह रही। तो आतिशी क्या है? यानी कि आतिशी खाली एक विधायक तो अब कालका जी वाले बनाने नहीं वाले, क्योंकि विधायक के तौर पर तो वो पूरी तरह फेल हो गई हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें टेम्परेरी सीएम कह के कमजोर साबित भी कर दिया है। सो कालका जी के लोग कोई भी कमजोर व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि कभी नहीं बनाएंगे, कि जो इस तरह से निजी हमला भी हुआ है, क्योंकि दिल्ली पर हमले हुए, दिल्ली दंगों की आग में जली है, तो उन्हें एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी आंखों में आंसू ना हो, जो आंखों में आंखें डालकर बात करके। लेकिन मेरा सवाल पूरा तभी होगा जब मैं उस पर आ जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा और भाजपा का दूल्हा ये ढूंढ रहे हैं। देखिए, भाजपा का काम भाजपा कर लेगी, और वो ना ही ढूंढे अच्छा, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा। जहां तक आपने हमारी बात की है, तो मुझे तो इस बात से ही बड़ी आपके सवाल से एक हिम्मत मिल रही है कि कम से कम अब मीडिया इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस लड़ाई में आ चुकी है, कांग्रेस लड़ाई में आ चुकी है, और ये दिल्ली है, ये कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी होगा। आपको भी पता तो क्या होगा, कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री की बात है तो हमारे देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में, संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने जा रहे हैं, वो चेहरा है। और हमारे पास आप कहेंगे हमारे पूर्व अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं, हमारे हारून यूसुफ जी का है, अनिल चौधरी जी का है, अभिषेक, बहुत लोग चुनावी और मजबूत लोग हैं। हम सब 30-30 साल का तो सबका राजनीति दिल्ली में संघर्ष रहा है, और चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन पहला लोकतंत्र है, वोट होगा, विधायक चुने जाएंगे, जिनके विधायक होंगे, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें अपना नेता चुना जाता है, वो नेता मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, और यही होगा हमारे यहाँ। बिल्कुल, मीडिया तो देखिए जब 20 घोड़े दौड़ रहे होते हैं तो वो 20 को ये मानता है कि जीतेंगे। तो इसी तरीके से आप चूंकि लड़ रही हैं और हम ये मानते हैं कि आप जीतेंगी और आप में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये थी हमारी अलका लांबा के साथ खास बातचीत, और आंसू से लेकर के और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत।